सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम। दोस्तों, अगर तो आप अपने घर के बिजली के बिल से परेशान हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए लेकर आया हूं 3 बहुत ही कमाल की ट्रिक्स जिसे आप यूज करके अपने घर के बिजली के बिल को काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। जी हाँ, तो वो रियल ट्रिक्स हैं सभी, और खास करके जो एयर कंडीशनर का यूज करते हैं, एयर कंडीशनर उन्होंने डीसी इन्वर्टर जो है वो भी लगा लिया है, नॉन डीसी इन्वर्टर उन्होंने खत्म कर दिया है, लेकिन डीसी इन्वर्टर लगाने के बावजूद भी उनको बिजली का बिल काफी ज्यादा आता है। और जितने भी लोग ऐसे में बिजली के बिल से परेशान हैं वो सभी इस वीडियो को जरूर देखें। और ये वीडियो है सभी पब्लिक आवाम के लिए। टेक्नीशियंस तो बेहतर समझते हैं, तो टेक्नीशियंस और पब्लिक आवाम सभी के लिए ये वीडियो है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे इस चैनल के वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर जरूर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर करें, यानी कि हमारे फुली फॉर वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपके पैसे तो नहीं लगेंगे, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एयर कंडीशनर की। देखिए, एयर कंडीशनर में सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होता है कि चाहे वो आपका नॉन डीसी इन्वर्टर हो, चाहे वो आपका डीसी इन्वर्टर हो, वो काम आपके बिजली के बिल के ऊपर भी लिखा होता है कि आपने एयर कंडीशनर यूज करना है, तो आप मैक्सिमम उसको 26 या 27, 28 टेम्परेचर पर रखकर यूज करें। जी हाँ, तो आपको सिर्फ ये करना है 26 यानी कि 26 टेम्परेचर से नीचे आपको नहीं आने का। आपने सिर्फ 26 या 27, 28 के लगभग ही आपने इस टेम्परेचर को सेट करके अपना एयर कंडीशनर यूज करना है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो सकता है, आपको किसी टेक्नीशियन ने या और भी कुछ लोगों ने बताया हो कि आपने 26 पर 27 पर ही यूज करना है, लेकिन आपने यूज किया हो या ना किया हो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 26 पर रखकर क्यों हमने यूज करना है। पाकिस्तान में देखें गर्मी जो है वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप टेम्परेचर अपना रखते हैं 16 या 18 यानी कि 18, 16 या 17 या 20 के आसपास, 20 से नीचे नीचे, तो वहां पर आपका एयर कंडीशनर ट्रिप नहीं होगा। बहुत ही कम चांसेस हो गए ट्रिप हो, तो तकरीबन नहीं होता। 16, 17, 18 पर जो है आपका एयर कंडीशनर ट्रिप बिल्कुल भी नहीं होता। तो जाहिर सी बात है आपका एसी ट्रिप नहीं होगा। अब वो 10 घंटे चलता है या फिर कह लें कि वो 8 घंटे, जितने घंटे भी चलेगा वो मुसलसल आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली वेस्ट करता ही रहेगा। तो 26 पर रखने का जो असल मतलब है वो यही है कि अगर आप 26 पर रखेंगे तो 26 टेम्परेचर जल्दी आ जाता है। कह लें कि अगर आप 10 घंटे चलाते हैं तो हो सकता है कि आपका बीच में तकरीबन 6 घंटे जो है आपका एसी बिजली वेस्ट करेगा और बाकी के 4 घंटे रेस्ट करेगा। तो यानी कि आप कह लें कि तकरीबन 50-60% तक आपका बिजली का बिल यहीं से ही आपका सेव हो जाता है एयर कंडीशनर की तरफ से। तो यहां पर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 26, 25, 26 से ऊपर ही टेम्परेचर रखें, नीचे की तरफ ना आया करें। दूसरे नंबर पर जो मैंने एक तरीका देखा है, जहां तक जो मैंने सोचा है, तो वो हकीकत में वैसा ही है, क्योंकि आप जानते हैं सभी कि मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं, तो मैंने बहुत ही जगह पर ऐसी चीजें देखी। वो ये है, दूसरा तरीका आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक एयर कंडीशनर न्यू लगवाते हैं या वाटर पंप या उसके अलावा आप घर की अपनी मुकम्मल वायरिंग करवाते हैं, तो वहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पैसों को बचाने के लिए यानी कि कुछ बचत करने के लिए वो ये कर लेते हैं कि जो वायरिंग होती है, जो वायर डलनी होती है, वो हल्की वायर डाल लेते हैं, प्योर कॉपर नहीं होती, और उसके बावजूद भी वो हल्का जो है मटेरियल यूज कर लेते हैं, अपनी वायरिंग करवा लेते हैं। या फिर एयर कंडीशनर लगवाना है, उसका कनेक्शन अलग से देना है, तो वो हल्की वायर सिल्वर में या कह लेंगे कॉपर नहीं, प्योर कॉपर नहीं होती, कॉपर ही है, और हल्की वाली वायर डलवा लेते हैं। अब उससे आपको क्या नुकसान होता है? उससे आपको ये नुकसान होगा कि अगर आपने एयर कंडीशनर लगाया, आपने वायर हल्की डलवा ली, अब आपका एयर कंडीशनर 1.5 टन का है, आपने वायर जो है वो हल्के वाली लगाई है, तो वहां पर क्या, अगर आपका एयर कंडीशनर 8 से 10 एम्पेयर लेता है, तो होगा ये कि अब आपने वायर हल्के वाली डलवाई है, तो वहां पर वायर चलेगा आपका एयर कंडीशनर, लेकिन होगा क्या, आपकी वायर जो है ज्यादा हीटअप होगी। तो ज्यादा हीटअप होने की वजह से उसके एम्पेयर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब 8 से 10 एम्पेयर लेता था, तो वो हो सकता है आपके 12 से 14 एम्पेयर तक जाए। तो ऐसे में आपकी जो है बिजली वो भी ज्यादा वेस्ट होगी, जितनी उसके करंट एम्पेयर थे उससे भी ज्यादा आपकी जो है बिजली वेस्ट हो रही है। दूसरे नंबर पर आपको ये नुकसान होगा कि हो सकता है कि आपका एयर कंडीशनर कोई ना कोई प्रॉब्लम कर जाए, जल जाए, आउटडोर में, इंडोर में कुछ भी यानी कि प्रॉब्लम आए।
हल्की वायर होने की वजह से। तो इसमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर की जब भी वायरिंग करवाएं या फिर आप एयर कंडीशनर के लिए जब अलग से जो है कनेक्शन देने के लिए वायर लगवाते हैं, तो वो सभी वायरें जो है आप एक बार की ही इन्वेस्ट है तो एक बार ही आप अच्छे वाली वायर प्योर कॉपर, जो भी आपके इलाके में जो भी आपके कंट्री में अच्छी वायर चल रही है प्योर कॉपर, तो वो ही आप डलवाएं। तीसरे नंबर पर क्या है, मैं आपको बता दूं कि तीसरे नंबर पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आप घरों में अपने लैंप लाइट यूज तो करते ही हैं, कह लें कि ट्यूब लाइट होगी या फिर 100 वाट 50 वाट का लैंप बल्ब, उसके अलावा या फिर आप कह लें कि एनर्जी सेवर। तो अभी मेरा आपसे ये मशवरा है कि आप ये सभी चीजें को उतार दें, सभी चीजों को आप छोड़ दें। अब आपको करना क्या है, अब आप एलईडी बल्ब यूज करें। जी हाँ, उसकी मैंने काफी हद तक जो है कह लें कि बहुत ही ज्यादा वो मुझे अच्छे लगे हैं, क्योंकि उसके ऊपर आप देखेंगे वो अगर आप यूज करते हैं, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये आप यूज करें अब अपने घर में जहां पर भी आपको लाइट की जरूरत है। इसका बेनिफिट ये है कि आप अभी तक आपने सबसे कम एनर्जी सेवर तक ही देखे होंगे, एनर्जी सेवर यूज करते हैं। एनर्जी सेवर जो है वो भी कह लें कि 25 वाट का होता है, लेकिन उसकी रोशनी से ज्यादा इसकी रोशनी है, तो इसकी रोशनी भी ज्यादा है और इसके अलावा इसके जो वाटेज है, वाटेज भी इसके कम है। 13 वाटेज, 12 वाटेज, 10 वाटेज तक वाट तक ये आपको मिल जाएंगी एलईडी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और एनर्जी सेवर से ज्यादा इसकी लाइफ है, यानी कि ये जल्दी खराब भी नहीं होते। तो आप एलईडी बल्ब यूज करें अपने घर की ट्यूब। पुराने बल्ब जो है वो आपने येलो वाला तो पीले कलर का एक बल्ब तो देखा ही होगा जो पहले यूज होते थे ज्यादा, तो वो कह लेंगे 100 वाट 50 वाट के होते थे। तो 100 वाट 50 वाट सिर्फ एक बल्ब ही यानी कि इतने वाट ले रहा है। तो 100 वाट का बल्ब वो तो पूरे घर के, अगर आप कह लेंगे आपने 8-10 बल्ब भी लगाए हैं ऐसे एलईडी जो छोटे वाले हैं, यानी कि जो अभी मैंने आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया, वो अगर आपने लगाए हैं तो वो एक होगा और ये 8-10 होंगे, तो फिर बराबर होंगे। तो यही चीजें थी आज के लिए, 3 ट्रिक्स थी जिनको आप यूज करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।